क्लास 12 असाइनमेंट नंबर 5 आपका ये जनवरी मंथ का असाइनमेंट है बच्चों। ठीक है, तो जैसे कि मैंने लास्ट सारे असाइनमेंट आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड किए थे, वो भी अच्छे तरीके से, जिससे आप समझ सको और अच्छा कंटेंट लिख सको। ठीक है, जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिलें। ठीक है स्टूडेंट, देखो आप लोगों की जो ये प्रिपरेशन चल रही है, ठीक है, इसमें आपको मोस्टली आपको सॉल्व करना है और ये भी देखना है कि आपको लिखने का क्या तरीका होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको सॉल्यूशन जो प्रोवाइड कराता हूँ वो इस बेस पे कराता हूँ कि अगर आप एग्ज़ाम में भी ऐसा लिख के आओगे तो आपको डेफिनेटली फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग क्वेश्चन भी मैच कर सकते हो कि क्लास 12 का असाइनमेंट का जो आपका जनवरी मंथ का असाइनमेंट आया है सीजी बोर्ड स्टूडेंट्स का, ठीक है, आप उससे अपना मैच कर सकते हो। जो आपके क्वेश्चन है बिल्कुल सभी वही रहने वाले हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 में जो आपका दिया गया है, इसमें दिया गया स्वच्छता अभियान अथवा गांव नहीं रहे विषय पर एक फीचर तैयार कीजिए। ठीक है, तो हम इस वाले पे लेके चलते हैं, गांव नहीं रहे। ठीक है, तो फिर इसमें देखो क्या हम बताएंगे कि अब के ज़माने में क्या है, गांव जो है गांव के हिसाब से नहीं रहे वो। अब जो पहले के गांव हुआ करते थे उनमें और अब में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो हम उसको देखेंगे आज इस असाइनमेंट के थ्रू। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे और समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करता हूँ मैं। जैसे कि आप सब लोगों को स्टार्टिंग में दिया गया है भारत। ठीक है, भारत गांवों का एक देश है। ठीक है, भारत की आत्मा गांवों में बसती है, लेकिन कुछ गांव आज ऐसे हैं जिनकी तस्वीर बदल चुकी है। ठीक है, कुछ गांव आज गांव नहीं रहे। मोस्टली ऐसा होता ही है कि गांव में अगर आप जाके देखोगे तो पहले वाली बात नहीं है। अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे पहले गांव कैसे हुआ करते थे, तो उनमें पहले वाली बात नहीं रही। ठीक है, आज वो उजड़ते हुए चमन सा नज़र आता है। जिस गांव में चारों तरफ हरियाली दिखाई देती थी, अब वह खंडर सा नज़र आता है। गांव की मिट्टी में जो सौंधी खुशबू आती थी, अब पता नहीं कहाँ खो गई। आज गांव मॉडर्न बन गया है, गांव के बच्चों का नज़र नहीं आता। अब मेरा गांव बदल गया है। गांव की इस बदलाव से अब मुझे डर लगने लगा है। गांव में एकता, सुंदरता, प्रेम व भाईचारे की भावना जो पहले दिखाई दी जाती थी, अब पता नहीं कहाँ खो गई। आज गांव और शहर में कई अंतर नहीं रह गया। दूसरी ओर आज गांव के किसान मजदूर अपनी खेती बाड़ी व काम धंधे को छोड़कर शहरों की ओर पलायन भी कर रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। सच में आज गांव नहीं रहे। ठीक है, तो हमने ये तैयार किया था, तो ये एक बहुत अच्छा कंटेंट है। अगर एग्जाम में आता है ऐसा कुछ तो आप इस तरीके से लिखिएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी बच्चे हैंड टू हैंड आप लोग नोट डाउन करने के लिए मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि अगर आप हैंड टू हैंड नोट डाउन करोगे तो आपको पता लगेगा एक्चुअल में कि आंसर लिखना क्या है। देखो अब आपके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम आप लोग दोगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप इसे हैंड टू हैंड लिखिए। ठीक है, तो सभी बच्चे नोटबुक उतारेंगे और नोटबुक लेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 अपना नोट करेंगे। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन उतार लीजिए, फिर आंसर में धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो पॉज कर लीजिए और वहाँ पे आंसर आप नोट डाउन कर सकते हैं। फिर हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, देखो प्रश्न नंबर 2। सबसे पहले आप क्या करिए, प्रश्न नंबर 2 नोट डाउन कर लीजिए। निम्नलिखित कांग्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है स्टूडेंट, अब पहले एक दोहा दिया गया, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी हाथों में झुलाती है, उसे गोद भरी रह रह के हवा में झोला लौका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चों की हंसी। ठीक है, तो इसके ऊपर हमें क्वेश्चन दिए गए। सबसे पहले आप लोग क्या नोट डाउन करोगे। ठीक है, सबसे पहले सभी बच्चे क्या लिखेंगे उसका मैं आंसर बताऊंगा। क्या का आपका आंसर है, इस काव्यांश के कवि फिराक गोरखपुरी तथा कविता का नाम रुबाइया है, जो उसकी रचना गुले नगमा से लिया गया है। सभी बच्चे इसे नोट डाउन करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं ख्या में चांद के टुकड़े का प्रयोग कर किसके लिए हुआ है और क्यों।
ठीक है, ख नोट डाउन करेंगे सभी बच्चे। अब ख का आंसर बता रहा हूँ। देखो, चांद के टुकड़े एक मुहावरा है जिसका अर्थ बहुत सुंदर होता है। यहाँ चांद के टुकड़े का प्रयोग सुंदर बच्चे के लिए किया गया है, क्योंकि बच्चा चांद के समान सुंदर है और हर माँ के लिए उसका बच्चा चांद ही समान सुंदर होता है। जल्दी बच्चे इसे नोट डाउन करिए। ग में आपका दिया है, माँ द्वारा शिशु को खिलाने का चित्र अंकित कीजिए। ठीक है, इसमें दिया गया माँ द्वारा शिशु को खिलाने का चित्र अंकित कीजिए। तो ये आपका कौन सा है? ये आपका है ग। ठीक है, ग का आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ग का आपका ये रहा। ठीक है, मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ठीक है। माँ अपने घर के आंगन में चांद के समान सुंदर शिशु को लेकर खड़ी है। वह अपने हाथों से उसे झुला रही है। वह बार बार उसको हवा में उछालती है और पकड़ लेती है। इस प्रकार वह अपने बच्चों को प्यार से खिला रही है। ठीक है, यहाँ पे खिला रही आएगा। जल्दी से नोट डाउन करिए बच्चों से। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका पूछा गया, बच्चा माँ की गोद में कैसी प्रतिक्रिया करता है? घ में आपका आएगा ये रहा। जब माँ बच्चे को झुलाती है, हवा में बार बार उछाल कर पकड़ लेती है तो बच्चा खिलखिलाकर हंस देता है। बच्चे की हंसी वातावरण में गूंज उठती है। बालक बहुत ही प्रसन्न दिखाई देता है। ये इसका आंसर है घ का। ठीक है, अब लास्ट आपको बता ड। यह अंश वस्त्रशाल्य का एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है, सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा लेंदी है, पर इतना आपको लिखना पड़ेगा अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, तो जल्दी से बच्चे नोट डाउन करिए। इस कांग्यांश में एक माँ की अपने शिशु के, ठीक है, यहाँ पे आएगा इस कांग्यांश में एक माँ की अपने शिशु के, ये की काट दीजिए। ठीक है, इस कांग्यांश में एक माँ, ठीक है, ये काट दीजिए। देखो, इसलिए कहते हैं सेंड टू एंड आपको लिखना चाहिए, जिससे आपको पता चले क्या हमें लिखना है क्या नहीं लिखना। ठीक है, क्योंकि गलती सबसे हो जाती है, इसलिए की काट दीजिए। इस कांग्यांश में माँ अपने शिशु के प्रति वात्सल्य का भाव वर्णन है। माँ बच्चे को बाहों में लेकर झुलाती है तथा हाथों में लेकर उछालती है। बच्चा खिलखिलाकर हंसने लगता है। इस दृश्य का सजीव चित्रण इस रुबाई में हुआ है। वात्सल्य की जो सुंदरता, सहजता एवं सरलता महाकवि सूरदास जी के पदों में है, वही सुंदरता फिराक गोरखपुरी जी के इस रुबाई में है, इसलिए हम कह सकते हैं। ठीक है, ये आपका कंप्लीट होगा। जल्दी बच्चों से नोट डाउन करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। 3 में आपका दिया गया, दूर के ढोल सुहाने होते हैं, इस कथन का भाव पलवन कर लिखिए। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन पूरा मुझे अच्छा मिल गया था। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे दूर के ढोल सुहाने होते हैं। सबसे पहले एक हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे एक कहावत है जिसका अर्थ है, यदि ढोल नज़दीक में बजे तो उसके बाद कठोर और कानों को फाड़ने होती है। ठीक है, ये फैक्ट है। अगर कोई पास में आपके कान के पास बजाएगा तो आपको बहुत चिड़चिड़ापन हो जाएगा, लेकिन वही दूर से सुनाई दोगे तो अच्छा लगेगा, वही चीज़ बताएगी। परंतु यही आवाज़ दूर से सुनाई दे तो कर्ण प्रिय लगती है, क्योंकि मनुष्य की कल्पना में ढोल की आवाज़ के साथ साथ विवाह की उमंग, उत्साह और आनंद सम्मिलित रहते हैं। इसी प्रकार जीवन के प्रति बुजुर्गों एवं युवकों का दृष्टिकोण की सचमुच जीवन की कल्पना दूर के ढोल के समान सुहावनी होती है, परंतु यथार्थ धरातल पर आते ही जीवन की कटुता का अनुभव होता है। प्रेम का कल्पित संसार कहीं खो जाता है और जीवन संग्राम से जूझते हैं हुए वे सोचते हैं कि दूर से प्रत्येक वस्तु आकर्षक प्रतीत होती है। और जाते हैं 4 पे। इसमें दिया है, गुम होता बचपन अथवा जीवन है, या तनाव पर एक आलेख तैयार कर लिखें। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे, आज जिस भी गली मोहल्ले या चौराहे पर सुबह के समय नज़र घुमाइए, अपने नाजुक से कंधे पर एक भारी भरकम बस्ते का बोझ लिए बच्चे दिखाई दे जाते हैं। 15 वर्ष की उम्र, पढ़ाने के लिए 6 या 7 से 7 विषय, उसकी 8 से 10 किताबें,
एवं 16 से 20 कापियाँ। बेचारा बच्चा जब उससे कंधे पर उठाता है तो पीठ सामने की ओर झुक जाती है। यह दृश्य देखकर आज की शिक्षा व्यवस्था प्रसंगिता पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। क्या शिक्षा नीति के सूत्रधार बच्चों को किताबों के बोझ से लाद देना चाहते हैं? पढ़ाई के इस बोझ में तले बचपन कहीं गुम होकर गया। बच्चों की पढ़ाई पर इतना ध्यान केंद्रित हो चुका है कि उसके विकास के दो अन्य पहलुओं खेल और मनोरंजन को भूल ही गए हैं। माता पिता बच्चे को सुलाते भी हैं तो इसलिए कि वह सुबह तरोताज़ा होकर फिर से पढ़ाई कर सके। फिर नीचे दिया गया अध्ययन करने पर पता चलता है कि सरकारी स्तर पर छोटी कक्षाओं की किताबें बहुत कम हैं, किंतु निजी स्कूलों में बच्चों के सर्वांगीण विकास के नाम पर विभिन्न विषयों की अनेक किताबें दे दी जाती हैं। अभिभावक भी अच्छे परिणाम की चाह में यह बोझ झेल लेते हैं, किंतु बच्चे इस बस्ते के बोझ के नीचे कुचल जाते हैं। उनका बचपन, उनकी खुशियाँ, उनकी कलात्मकताओं के उन खेल भावना सब कुछ समाप्त हो जाता है। अधिक बोझ के कारण उसका शारीरिक विकास भी कम हो जाता है। छोटे छोटे बच्चों पर लदे भारी अवस्था की बेबसी होके ही प्रकट करते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, सभी बच्चे इसका नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट। आदर्श निबंध की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? किन्हीं 8 विशेषताओं को लिखिए। आदर्श निबंध की निम्न विशेषताएं होती हैं। देखो 8 पूछा था, मैंने 9 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आप लोग कोई सा भी जो आपको 8 सही लगे वो लिख सकते हो। मैंने 9 लिखी हैं। ठीक है, निबंध लेखन हेतु विशेष प्रकार की मानसिक स्थिति का आवश्यक होना। निबंध रचना को सुंदर बनाने के लिए उसका आकार छोटा होना चाहिए। निबंध लेखन से पूर्व उसकी भूमिका बना लेनी चाहिए। सामग्री और शैली निबंध के 2 प्रधान अंग हैं। भाषा में प्रवाह होना चाहिए। वाक्य छोटे छोटे तथा एक दूसरे से संबंध होना चाहिए। सारगर्भित शीर्षक होना चाहिए। निबंधों में पंडितीय का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, किंतु ज्ञान की गरिमा होनी चाहिए। अलंकारों, मुहावरों, लोकोक्तियों का समावेश आदर्श निबंधों हेतु आवश्यक है। ठीक है, तो यह आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन कर सकते हो। मैं फिर से एक बार स्क्रॉल कर रहा हूँ, जिस भी स्टूडेंट का कुछ भी छूटा हो तो वो फटाफट नोट डाउन कर लेना। ठीक है बच्चों, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करूँगा क्वेश्चन नंबर 1 से।
तो फाइनली आपका असाइनमेंट ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जिस भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का असाइनमेंट को लेकर, दूसरे असाइनमेंट को लेकर, ठीक है, तो नीचे कमेंट जरूर करें। मैंने इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया है, आप वहाँ पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए भी मैंने लिंक दिया हुआ, आप वहाँ से भी ले सकते हो, नहीं तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके आप वहाँ से भी असाइनमेंट दे सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।